ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो कोशिका है वह जीवन की एक मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। क्लियर है? और हमने इसकी एक डेफिनेशन भी जो है वो दी थी। सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होगा, जीव होगा, सजीवों की ही बात करेंगे यहाँ पर हम, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर हम बात नहीं करते हैं। क्लियर है? तो जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट, फंक्शनल यूनिट जो है वो बनाती है। एक तो कह सकते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कंपोज कर रही है तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो जाएगी, और सारे फंक्शन जो है वो कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, सेलुलर कंडीशन के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसे कहा जाता है फंक्शनल यूनिट। क्लियर है? और हमने एक देखा था सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। मिथियास, स्लाइडेन और थियोडोर स्वान 1838 एंड 1839 इन्होंने जो है वो सेल थ्योरी प्रेस्क्राइब की। दोनों ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो है एक रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट को उन्होंने सेल थ्योरी के नाम से जो है वो प्रेस्क्राइब किया। क्लियर है? सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब किससे बने होते हैं, सेल और उससे रिलेटेड किसी भी पार्ट से बने होते हैं। इट मींस सेल जो है वो कैसी यूनिट होगी, स्ट्रक्चरल यूनिट हो जाएगी। और सेकंड हमने देखा था कि जो भी एक्टिविटीज है वो सारी कहाँ कंप्लीट होगी, सेल के अंदर होगी, यानी कि कोशिका के अंदर जो है वह सारी क्रियाएं संपन्न होती है, तो इसे फंक्शनल यूनिट भी हमने नाम दिया था। और थर्ड हमने बात की थी कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि नई कोशिका की जो उत्पत्ति है वह पूर्ववर्ती कोशिका यानी कि पहले से उपस्थित कोशिका से ही होती है। क्लियर है? यहां तक की सारी डिटेल जो है वो हम लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। एक बार आप बुक से भी जो है वो इसको जनरल स्टडी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों की सेल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस क्या है। देखिए, कल हमने जो है वो बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की संरचना। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमने स्टडी की है, इसके अंदर हमने 3 मेजर पार्ट्स देखे थे। फर्स्ट हमने क्या देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसको कह सकते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। वापस याद दिला रहा हूं आपको। सेकंड देखा था हमने साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। और थर्ड आपने देखा था न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। क्लियर है? ये 3 जो है वो पार्ट्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। देखिए, प्रीवियस क्लास के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसके अंदर हमने कह सकते हैं ऑनियन पील्स को जो है वो स्टडी किया था, और चिक सेल्स जो है उसको हमने स्टडी किया था। याद होगा आपको, 8 क्लास 9 क्लास के अंदर जो है वो ये चैप्टर आते हैं जिसके अंदर जो है वो आपने पढ़ा होगा ऑनियन पील, यानी कि प्याज के छिलके की कोशिकाओं को हमने देखा। तो जो प्याज के छिलके की कोशिकाएं थी उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि ये एक आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगी इस तरह से, ये तो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में आपको इस तरह से एक और स्ट्रक्चर जो है वो शो करके दिखा रखी थी। क्लियर है? इस तरह से जो है वो एक सेल्स की जो है वो सीरीज आपको दिखा रखी थी। तो जो ऑनियन पील सेल्स होती है, यानी कि प्याज के छिलके की जो कोशिकाएं हैं, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में आपको एक और लेयर जो है वो दिखाई देती है, उसका नाम क्या बताया था हमने, सेल वॉल। क्लियर है? यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में हमने बात की थी, सेल वॉल बनाई थी।
कोशिका भित्ति। ठीक है। अब जो चिक सेल्स थी, यानी कि मनुष्य के गाल की कोशिका, गाल के अंदर से जो है वो हम एक लेयर निकालते हैं और उस लेयर को जो है वो हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर आपको जो है वो इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर शो होती है। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस है। जो ऑनियन पील सेल है, यानी कि प्याज के छिलके की जो कोशिकाएं हैं, उसके आउटर में आपको, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में आपको एक और लेयर जो है वो दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। और जो ह्यूमन चिक सेल्स जो है वो हमने ऑब्जर्व की, तो उसके आउटर में हमें कोई भी एक्स्ट्रा लेयर जो है वो शो नहीं होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? देखिए, ये तो ह्यूमन चिक सेल सेगमेंट्स, ये एनिमल सेल हो गई, और ये ऑनियन पील सेल है, तो ये क्या हो जाएगी आपके प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर आप एक टिपिकल प्लांट सेल के बारे में अगर बात करेंगे, तो उसके आउटर के अंदर आपको सेल वॉल जो है वो क्या होगी? शो होगी, कोशिका भित्ति दिखाई देती है। जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है वो आपको ये पार्ट नहीं दिखाई देता है। क्लियर हो गया? ये सबसे मेजर कह सकते हैं कि डिफरेंस होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। तो हम एक टेबल फॉर्म के अंदर जो है वो इसको मेंशन कर लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो डिफरेंस है वो किस तरह से डिफरेंस होंगे। सबसे पहला डिफरेंस आपको पता चल ही गया होगा। देखिए, यहाँ से हम जो है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको दिख जाएगा प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल क्या होगी? प्रेजेंट होगी। शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, सेल वॉल प्रेजेंट, और यहां पर सेल वॉल क्या हो जाएगी? एब्सेंट। ओके, तो ये आपको ऑब्जर्व हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। क्लियर है? सेकंड देखिए, वापस से एक बार स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए, ये मैंने आपको वापस से डायग्राम दिखा रखा है। ये तो है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। देखिए, ये हो जाएगा आपके न्यूक्लियस और ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस। आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल के न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है वो हम डिटेल से बात करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में, उसकी पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरह से जो है वो ये फंक्शन करता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो सब हम जो है वो डिटेल से जब न्यूक्लियस स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो बात करेंगे। तो सेल के अंदर थर्ड पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, बट दोनों की पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। आप देख रहे हैं प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट होता है? पेरिफेरल, यानी कि कह सकते हैं परिधि की और किनारे पर होता है, सेंटर में नहीं होगा। क्लियर है? और एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गई बात? रीजन क्या है? रीजन समझे। देखिए, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो सिंगल प्रेजेंट होती है, तो ये भी हम एक डिफरेंस के अंदर नोट कर देंगे, सिंगल वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी। अब जब सिंगल वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसका साइज भी क्या होगा? लार्ज साइज प्रेजेंट होगा। तो ये भी हम एक बार नोट कर लेते हैं, सिंगल एंड लार्ज वैक्यूल। यानी कि रिक्तिका, इसको रिक्तिका कहते हैं, वैक्यूल्स को रिक्तिका कहा जाता है। पादप कोशिका के अंदर एक और बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। अब रिक्तिकाओं के लिए, वैक्यूल्स को रखने के लिए जगह चाहिए, तो वो क्या होगी? इस पूरे पार्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगी, तो न्यूक्लियस जो है वो ऑटोमेटिकली साइड में चला जाएगा।
समझ में आ गई बात। तो सिंगल वैक्यूल्स है, लार्ज साइज के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, वो साइड के अंदर चला जाएगा। बट एनिमल सेल के अंदर जो है वो वैक्यूल्स स्मॉल साइज की होती है, छोटी छोटी होगी और मोर देन वन प्रेजेंट होगी, एक से ज्यादा वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो उसके लिए जो है वो उसको न्यूक्लियस को पोजीशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर हो गई बात। तो जो न्यूक्लियर एनिमल सेल होगी उसके अंदर तो वैक्यूल्स क्या होगी, वैक्यूल्स स्मॉल एंड मोर देन वन, एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा रिक्तिकाएं जो है वो पाई जाती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं आपके, न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है और यहां न्यूक्लियस क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज यानी कि बीच के अंदर होगा केंद्रक। आगे बात समझ में। चलिए ये आपके 3 मेजर डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट एक और डिफरेंस देखते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेंट्रोसोम एब्सेंट होंगे, ये चीज आप नोट कर लें। जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेंट्रोसोम, देखिए सेंट्रोसोम क्या है ये भी हम डिटेल से सारे सेल ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे। तो सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन के टाइम में जो है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का काम करते हैं, यानी कि जब सेल डिवाइड होती है उस टाइम में जो है वो सेंट्रोसोम जो है वो कह सकते हैं कि एक तो पोल्स बनाएंगे, पोल एंड्स के अंदर जो है वो चले जाते हैं और उनसे जो है वो एस्ट्रल रेज निकलेगी, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल डिवीजन के अंदर जो है वो इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब ये मतलब नहीं है कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो सेल डिवाइड नहीं होगी, वो डिवाइड होगी। बट प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहा जाता है। सेंट्रोसोम एब्सेंट और एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गई होगी आपको बात। तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल के अंदर क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। मेजर डिफरेंस हो जाएगा ये। क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, और यहां पर क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, एब्सेंट। यानी कि जो हरित लवक है वो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। देखिए क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ऐसा सेल ऑर्गन है जो सनलाइट को क्या करता है, केमिकल एनर्जी के अंदर यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ये कहां इंपॉर्टेंट होगा, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो काम करता है। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, एब्सेंट होगा। और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एब्सेंट होगा तो कह सकते हैं फूड प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट जो है वो फूड प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं। अब प्लांट के लिए फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे लिए भी नहीं होगा। अब हमें भी जो है वो कह सकते हैं भोजन कहां से मिलता है, प्लांट सेल से ही जो है वो मिलता है। तो हमारे लिए भी फूड प्रोडक्शन का काम प्लांट ही करते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो इसमें मेजर रोल प्ले करता है और ये प्रेजेंट होता है आपके लीफ सेल्स के अंदर। मोस्टली प्लांट के कह सकते हैं, बाकी पार्ट्स के अंदर भी हो सकता है,
बट जो ग्रीन पार्ट्स होता है लाइक एज लीव्स, सबसे ज्यादा लीव्स के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर ये स्टेम के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, रूट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। क्लियर है? रूट सेल्स के अंदर जो है वो क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। क्लियर हो गई होगी बात आपको? तो ये तो हो गई आपके मेजर डिफरेंसेस, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। तो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जो है वो जो मेजर डिफरेंसेस है उनके बारे में हमने बात करी है। क्लोरोफिल यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको? क्लोरोफिल को हम प्लास्टिड भी ले सकते हैं। प्लास्टिड जो है वो कह सकते हैं, इनको लवक कहा जाता है, लवक कह सकते हैं। पिगमेंट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये तो हो गई आपके डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जो हम जैसे जैसे चैप्टर्स आगे डिस्कस करते जाएंगे तो वहां पर जो है वो हम इन डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि एक लार्ज स्केल पर जो हमने मेजर डिफरेंसेस है प्लांट सेल और एनिमल सेल, वो हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। चलिए एक छोटा सा टॉपिक जो है वो हम बीच में डिस्कस कर लेते हैं, सेल साइज, यानी कि कोशिका का आकार कितना हो सकता है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा। देखिए मिनिमम सेल साइज क्या होगा और मैक्सिमम सेल साइज जो है वो कितना हो सकता है। तो देखिए जो मिनिमम सेल साइज है वो होता है आपके 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर, और ये होता है माइकोप्लाज्मा का सबसे छोटी कोशिका कह सकते हैं। जो माइकोप्लाज्मा होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और लार्ज सेल साइज कितना होगा? मैक्सिमम सेल साइज इसको कह सकते हैं 15 बाय 15 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल 15 बाय 15 सेंटीमीटर का हो सकता है। और ये मिलेगा आपको ऑस्ट्रिच एग, यानी के शुतुरमुर्ग के अंडे को। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, अंडा भी एक सिंगल सेल है। क्लियर है? उसको आप मल्टी सेल्यूलर के अंदर नहीं रख सकते, वो यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है। जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो कह सकते हैं सिंगल सेल है, और वो लार्ज सेल है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। और उसके बाद में आती है लॉन्गेस्ट सेल, यानी कि लंबी कोशिका, और वो होती है आपके न्यूरॉन, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो लंबी कोशिका होती है। अब लंबाई तो कितनी भी हो सकती है, वो फिक्स नहीं है कि लॉन्गेस्ट न्यूरॉन्स की कह सकते हैं लेंथ कितनी होगी, वो फिक्स नहीं है ना। तो वो आपको डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट साइज की जो है वो मिलेगी। बट जो लॉन्गेस्ट सेल होती है यानी कि लंबी कोशिका, हमारे शरीर के अंदर जो लंबी कोशिका प्लांट सेल्स के अंदर नहीं है, जो नर्व सेल्स है वो सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर नहीं होती है। क्लियर हो गई आपको बात? तो ये हो जाएगी आपके लॉन्गेस्ट सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर इसको स्टडी भी किया होगा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। तो हमें इनके बारे में भी जो है वो डिफरेंसेस करने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी इसको यही लिखेंगे, आप लिख सकते हैं असीम केंद्र की। हिंदी में इसको आप असीम केंद्र की लिख सकते हैं, बट मोस्टली जो है वो आपको प्रोकैरियोटिक वर्ड ही मिलेगा। क्लियर है? देखिए सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा,
बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो प्लूरोनिमोनिया है, निमोनिया जो डिजीज होती है उसका जो फैक्टर होता है, यानी कि उसका जो कह सकते हैं कॉज है प्लूरोनिमोनिया, उसके जैसे दिखने वाले जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उन्हें पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। एंड और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे कि एल्गी सेल्स हो सकती है, या और कह सकते हैं कि इसके अंदर आप क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, और यूग्लिना लिख सकते हैं इसके अंदर। ये सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे कहेंगे, इसके कह सकते हैं कि सिम्टम्स क्या, आप कैसे पहचानोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये, आसीन के अंदर की कोशिकाएं हैं। तो यहां देखिए, अब मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को जो है वो हटा देता हूं, एक ही सेल जो है वो बना देता हूं मैं आपके, तो उसी से जो है वो हम डिफरेंस करेंगे। प्लांट सेल के अंदर भी जो है वो, जैसे कि एल्गी है, कह सकते हैं मोनेरा किंगडम्स के जो एनिमल्स हैं वो भी क्या होंगे, सॉरी मोनेरा किंगडम्स के जो भी है, या कह सकते हैं कि और जो भी प्लांट्स होंगे वो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आएंगे। एग्जांपल्स भी बहुत सारे बताऊंगा आपको। तो देखते हैं, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखिए, एक तो ये सेल आपको दिखाई देगी, और एक डायग्राम मैं आपको दूसरा बना के दिखाता हूं। ओके, देखिए दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। देखिए यहां पर जो, देखिए ये तो मैंने बनाया क्रोमोसोम, ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान संरचनाएं देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है? तो देखिए एक्चुअल में जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स ही जो है वो कह सकते हैं कि जीन्स को अपने ऊपर बेयर्स करते हैं, जीन को धारण करते हैं, और ये क्रोमोसोम्स ही जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या करते हैं, सिम्टम्स को या ट्रेट्स को जो है वो ट्रांसफर करते हैं। बिकॉज जीन जो है, जो किसी एक सिम्टम्स को या कैरेक्टर्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गई बात आपको? तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस जहां पर बाउंड होगा वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होगी। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, न्यूक्लियस के बेस पर ही जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं। ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हो जाएगी, हालांकि हम इसकी स्ट्रक्चर बाद में डिटेल से बनाएंगे। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसकी मेम्ब्रेन हो जाएगी, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि एक केंद्रक झिल्ली। क्लियर है? तो जो न्यूक्लियस होता है, इसके आउटर में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो झिल्ली पाई जाती है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो भी क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल होता है, गुणसूत्रीय पदार्थ जो भी है, वो इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। जब हम आगे डिटेल से बात करेंगे तो आपको इसको समझ में आएगा। तो जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन कुछ सेल्स आपको ऐसी मिलेगी
जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कहां चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाएगा। यानी कि आप इसको यूं कह सकते हैं कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वह कोशिका के अंदर बिखरा पड़ा रहता है, स्कैटर्ड कंडीशन के अंदर पड़ा रहता है, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बाउंड नहीं है, यानी कि झिल्ली से घेरा हुआ नहीं है, कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड कंडीशन के अंदर है। तो ऐसी सेल्स को क्या कहा जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। यानी कि असीम केंद्र की, यानी कि केंद्रक जो है वह बिना सीमा के यानी कि बिना बाउंड्री के होता है, तो इसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर हो गई बात आपको। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसके अंदर जो अदर सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते ही नहीं है, पहली बात तो होते भी नहीं है। अगर कोई सेल ऑर्गन प्रेजेंट होगा लाइक एज राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं लेकिन अदर सेल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, तो जो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो भी विदाउट मेम्ब्रेन होंगे, यानी कि उन राइबोसोम्स के ऊपर भी जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। पहली बात तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गन्स जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, है ना। ये जो भी सेल ऑर्गन्स है, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और जब ये एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इनका काम नहीं होगा। तो ये जो भी पार्ट्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर है। तो वो सेल्स क्या हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल। बट राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे बट विदाउट मेम्ब्रेन होंगे, मेम्ब्रेन उनमें भी नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से, इसके एग्जांपल्स भी जो है वो मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, थैंक यू।